तुम्हारा सादर अभिनंदन करता हूँ। अभी आपके सामने हमारे स्कूल IMS MMM इंग्लिश मीडियम स्कूल पिपचो दारू हजारीबाग के द्वारा एक नाटक की प्रस्तुति की जा रही है, जिसका शीर्षक है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। और इस नाटक के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि एक किसान को पेड़ पौधों से कितना लगाव होता है और वह उसे अपने बच्चों की तरह देखभाल तथा पालन पोषण करता है, और उसके काटे जाने पर उसे कितना दुख होता है। आइए देखते हैं। अरे ओ जी, सुनती हो क्या? एक गिलास पानी तो लेकर आओ, जल्दी लेकर आना, मुझे खेत पर जाना है। आ रही हूँ, ये लीजिए पानी। और बताइए, आज बहुत खुश लग रहे हैं। आज से पहले तो इतनी जल्दी कभी खेत पे नहीं जाते थे, लेकिन आज क्या बात है, आज बहुत जल्दी जा रहे हैं और आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज मुझे मेरे बच्चों से मिलने जाना है। ओह, हा 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 हा। आखिरकार मैं अपने बच्चों से मिलने आ ही गया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बच्चों, कैसे हो मेरे बच्चों? लगता है मैं 2 दिनों से तुमसे मिलने नहीं आया तो तुम उदास हो। थोड़े से सूखे, थोड़े से पतले दिखाई दे रहे हो, पर अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं आ गया हूँ तो मैं तुम्हारी देखभाल रोज करूँगा और तुम्हारी छाया में बैठकर तुमसे बातें भी करूँगा। ठीक है ना मेरे बच्चे? हा 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 हा। 30 साल बाद। अरे सुनते हो, कहाँ हो? जरा इधर तो आइए। मुन्ना आपसे कुछ दिनों से बहुत जरूरी बात करने को सोच रहा था, लेकिन आज वो कहने वाला है, उसकी बात जरा सुन लीजिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? पिताजी, मुझे इस छोटे से घर में नहीं रहना। क्यों? पिताजी, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी होगी, बहू आएगी, तो क्या इस छोटे से घर में रहेगी? इसलिए मुझे आपके खेतों से पेड़ कटवाना पड़ेगा और उस खाली स्थान में हम बड़ा सा सुंदर सा घर बनाएंगे। मुन्ना, तुम ये क्या कह रहे हो? पेड़ काटना है, घर बनाना, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। पिताजी, ये होगा और कल ही होगा, और कल ही पेड़ कटेगा तो कटेगा। बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं काटूंगा, ये क्या लगा रखा है? आखिर ठीक ही तो कह रहा है मुन्ना। आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे? कल को हमारी बहू आएगी, नाती पोता होंगे, तो क्या ऐसे छोटे से घर में रहेंगे? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। आपके खेत में जितनी सारी भी लकड़ियां हैं, उसे सब कटवा दीजिए और उसमें हम बड़ा सा घर बनाएंगे और ऐश करेंगे, बस। क्या तुम दोनों को पता है कि पेड़ काटने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो सब हम कुछ नहीं जानते। पेड़ कटेंगे तो कटेंगे और कल ही कटेंगे। तो सुनो, पेड़ हमें शुद्ध वायु देती है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। पेड़ हमें खाने को भोजन देती है, पेड़ हमें रहने को छाया देती है, और तुम दोनों कह रहे हो पेड़ कटवाना है, घर बनाना है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये होगा और कल ही होगा। सारे पेड़ कटेंगे और कल ही कटेंगे। चलो मुन्ना। अरे मेरे रामू, तुम कैसे हो? तुम देख ही सकते हो कि मैं कैसा हूँ। मैं इधर अपने भाइयों के लिए कुछ फल लेने आया था। सोचा कि तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और तुमसे मिलते चलूं, पर तुम काफी दुखी हो। ऐसा क्यों? क्या बात है? हाँ मित्र, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मुन्ना और मुन्ना की माँ इसी समय इसी वक्त इस पेड़ को काट डालेंगे। मुझे माफ़ करना मित्र, मैं तुम्हारे भाइयों के लिए कुछ फल नहीं दे सकता क्योंकि आज इसी वक्त ये पेड़ कटे जाएंगे। मुझे माफ़ करना मित्र, मैं बहुत ज़्यादा बेबस और लाचार हूँ। मुझे माफ़ करना मित्र। ये तो काफी दुख की बात है। कल तुम कटे जाओगे, कल तुम काटे जाओगे। लोगों को बड़ा घर, बड़ा बंगला चाहिए, पर उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे नहीं रहने से हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम नहीं रहोगे तो हमें शुद्ध वायु कौन देगा? अगर तुम नहीं रहोगे तो हमें शुद्ध पानी कहाँ से मिलेगा? अगर तुम नहीं रहोगे तो चारों ओर प्रदूषण ही फैल जाएगा। अगर तुम नहीं रहोगे तो चारों तरफ बड़ी बड़ी महामारियाँ आ जाएगी। मैं तुम्हें कटते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें कटते हुए नहीं देख सकता। कोई तो रोको, कोई तो बचाओ, कोई तो इन्हें समझाओ कि पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए। कोई तो बचाओ, कोई तो समझाओ। हे राम।
इसी के साथ हम कहना चाहते हैं, वृक्षों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। इसी के साथ यहाँ पे हमारा नाटक समाप्त होता है। तो आइए हम सब मिलकर बोलेंगे, वन से जो करता है प्यार। धन्यवाद।